हेलो बच्चों, आज हम लेके आए हैं तनी डोरियों के कंपन के तीसरे भाग को। यदि आपने इससे पहले दोनों भागों की वीडियो नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर लिंक मिल जाएगा। चलो बच्चों, 15 नंबर सवाल देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है। एन ऑफ ए, देखिए सवाल पढ़िए। तार ए और बी दो तारों की मूल आवर्तियाँ आपको दिया है और तार ए की तृतीय सनादि और तार बी की द्वितीय सनादि से 2 सेकंडों में विस्पंदों की संख्या में सुनाई देगी। मतलब ये हमें बताना 2 सेकंड में कितने व्युत्पन्न उत्पन्न होंगे। तो इसके लिए क्या करिए बेटा, आपको एन ए दिया है और एन बी दिया है। मतलब तार ए की मूल आवर्ती दिया और तार बी की मूल आवर्ती दिया है और 2 सेकंड में विस्पंदों की संख्या में ज्ञात करना है। तो हम एक फार्मूला लगाएंगे, तार ए का तृतीय सनादि। तृतीय सनादि कह रहा तो एन थ्री ऑफ ए लिख के यहाँ 3 और मूल आवर्ती में गुणा कर देंगे। जो भी मूल आवर्ती मेरा दिया हो, मूल आवर्ती कितना दिया है 256, गुणा कर दिया, आ गया। ऐसे ही अब तार बी की निकालेंगे बेटा। तार बी का द्वितीय सनादि एन टू ऑफ बी, तो 2 गुणे एन बी हो गए, तो इसमें मल्टीप्लाई कर देना, ये आ जाएगा। ठीक बच्चों, इसके बाद आप क्या करेंगे, एन थ्री ऑफ ए एन टू ऑफ बी दोनों का अंतर करेंगे। अंतर करने के बाद ये होगा जब दोनों को घटाएंगे। आइए घटाते हैं। तो पहले क्या आएगा, यहाँ पर देखेंगे एन थ्री ऑफ बी का मान कितना है 768 है। 768 माइनस 764 है। दोनों को माइनस करिए। दोनों को अगर हम माइनस करेंगे तो आएगा 4। कितना आएगा बच्चों, 4 आएगा। तो ये विस्पंदों की संख्या होती है। दोनों के अंतर को बेटा विस्पंदों की संख्या बोलते हैं। इसे हम एक्स भी लिख सकते हैं, याद रखिएगा। तो जो इसका अंतर होता है, अब आपको एक फार्मूला हम यहाँ बता देंगे रफ में, देख लीजिए। जो n2 माइनस n1 होता है वो x के बराबर होता है। x क्या होता है, विस्पंद की संख्या। x क्या होता है, विस्पंद प्रति सेकंड होता है। क्या होता है बेटा, तो बच्चों इसे हम x लिख सकते हैं 1 सेकंड में। 1 सेकंड में विस्पंद की संख्या, 1 सेकंड में x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई भैया। इसे हम x लिख सकते हैं। अब बताइए कितने सेकंड में चाहिए, सवाल मेरा 2 सेकंडों में। तो बच्चों 2 सेकंड में जो x होगा कितना होगा, तो 2 से इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे 4 में, तो कितना हो जाएगा 8। क्या 8 विस्पंद आएंगे बेटा 2 सेकंडों में, कितने विस्पंद आएंगे 8। तो ये आपका आंसर आ चुका है, नोट कर लो। x क्या है, विस्पंदों की संख्या। x क्या है बेटा, विस्पंदों की संख्या है बच्चों यहाँ पर। तो ये x का नाम आप नोट करके ये वाला सवाल आप नोट कर लीजिए, आपका आंसर 8 आएगा। नोट कर लो बच्चों। तो 16 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर है, पढ़िए क्या कह रहा है। कह रहा है किसी सितार के 1 मीटर लंबे तार के मूल स्वर की आवृत्ति 256 हर्ट्ज है। बच्चों आपको L1 दिया 1 मीटर और कह रहा मूल आवृत्ति जो N1 दिया वो 256 हर्ट्ज दिया। समझिएगा बहुत ध्यान से। कह रहा 384 हर्ट्ज की आवृत्ति का स्वर उत्पन्न करने के लिए, मतलब N2 दिया है, 384 हर्ट्ज का स्वर उत्पन्न करने के लिए तार के ऊपरी सिरे से कितनी दूरी पर दबाना होगा। तो मान लिया बेटा L2 पूछ रहा है आपसे। क्या पूछ रहा है, L2 पूछ रहा है। तो ठीक है, L2 कैसे निकालेंगे हम, अब समझिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। आइए L2 निकाल। तो बच्चों आइए हम आपको ग्राफ बनाते हैं। ये मान लिया एक पिन है, समझिएगा। इस पिन में क्या करना है, ये इसमें सनादि बनेगा, ये N है, ये भी N है। उसके बाद यहाँ पॉइंट 1 हमने P मान लिया और इसकी बीच की दूरी मान लिया 1 मीटर गिवन है। N का मतलब नोड होता है, नोड नोड के बीच की दूरी ये इतना हो गया। ये जो P पॉइंट है इससे हम डिस्टेंस x मान लिया और ये वाला डिस्टेंस हो जाएगी 1 माइनस एक्स। तो बच्चों याद रखिएगा, जो आपका L2 होगा वो होगा क्या, N। देखिए अगर x मीटर दूरी पर दबाएं तो फिर सनादि इधर उत्पन्न होगी, तो x माइनस 1 माइनस एक्स दूरी पर, तो ये मेरा जो होगा 1 माइनस एक्स होगा, याद रखिएगा। तो हम x की वैल्यू अभी हम निकाल लेंगे, वही मेरा आंसर आएगा। तो ये मेरा आंसर आएगा x। तो x आइए हम निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, आप x की वैल्यू निकाल दो तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो बच्चों कह रहा है x दूरी पर दबाने पर, x दूरी पर दबाने पर, x दूरी पर दबाने पर जो मेरी मूल आवृत्ति होगी बेटा वो क्या होगी, दबाने पर कंपित की लंबाई। तो यहाँ पर बेटा कंपित की लंबाई जो L2 है वो हो जाएगी 1 माइनस एक्स, और आवृत्ति जो है N2 वो कितनी हो जाएगी 384 हर्ट्ज हो जाएगी। ठीक बच्चों, आइए सवाल को लगाते हैं। फार्मूला मेरे पास है N1 L1 बराबर N2 L2।
ठीक बच्चों, अब यहाँ पर आइए मान रखते हैं। आप बताइए N1 का मान, N1 का मान 256, L1 का मान 1, N2 का मान 384, L2 का मान ये मान ले रहे बच्चों n-x। अब यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, तो अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, ये 256 ही रहेगा। इसका मल्टीप्लाई करेंगे 384 माइनस 384x। अब इसको इधर भेज देंगे, प्लस में हो जाएगा 300, कितना हो जाएगा 384, इधर आके प्लस में हो जाएगा। अब ये 384x है, इसमें x भी रहेगा ना, क्योंकि ये माइनस वाला इधर भेजा है। अब बच्चों इसको इधर भेज के हमने उसमें कर दिया माइनस में। अब इसके बाद देखिएगा, इनको माइनस करेंगे तो 384x बराबर, जब इसको घटाएंगे तो कितना आएगा बच्चों, 128 आएगा। 14 में से 6 जाएगा तो 8, 128 आ जाएगा। आप घटा के देख लीजिएगा। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो 128 बटे 384 आएगा। बच्चों यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालें, इसको डिवाइड दें तो 1/3 आएगा। ठीक है बच्चों, तो 1/3 मीटर आ जाएगा। ये आपका आंसर है, नोट कर लो। चलिए बच्चों 17 नंबर सवाल आइए पढ़ते हैं, क्या कह रहा है। जब एक तार पर 10 किलोग्राम भार का तनाव बल उत्पन्न करते हैं बच्चों, T1 की वैल्यू दिया है 10 किलोग्राम वेट। बच्चों इसको न्यूटन में बदल दो तो हो जाएगा 10 9.8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, न्यूटन में बदल जाएगा। ठीक है, और कह रहा है इसकी मूल आवृत्ति आपको गिवन है, N1 आपको दिया है कितना, 256 हर्ट्स या कंपन पर सेकंड, बात एक ही है। और उसके बाद कह रहा है नंबर 1 में, कह रहा है किस तनाव, मतलब T2 को पूछ रहा है किस तनाव पर उसकी आवृत्ति मतलब N2 जो कितनी हो जाएगी, 512 हर्ट्स हो जाएगी। वो पूछ रहा है किस तनाव पर इतनी हो जाएगी। और दूसरे नंबर में कह रहा है यदि तनाव तो आवृत्ति 750 कैसे होगी, मतलब यदि तनाव 10 किलोग्राम ही रखा जाए तो तार की आवृत्ति 768 कंपन से प्रति सेकंड कैसे करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करें, तो बच्चों N2 मेरा दिया, इसमें इस सवाल में दिया है N2 कितना दिया, 768 हर्ट्स। और यहाँ पर तनाव दिया कितना, 10 ही किलोग्राम, तनाव 10 ही, इसका मतलब पहला वाला ही तनाव 10 किलोग्राम बांट दिया। तो मान लो इसमें L2 निकालना है आपको। कैसे करेंगे, L2 की दूरी पता कर लेंगे, वो पता चल जाएगा कितनी की फ्रिक्वेंसी उत्पन्न होगी। तो कैसे कहे तो समझ जाओ, दूरी निकालना है कैसे। आइए बच्चों सवालों को पहले हम हल करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर हम आपको फार्मूला बताने जा रहे हैं। फार्मूला हम आपको बताया था N1/N2 बराबर रूट में T1/T2, ये फार्मूला बताया था। चलिए इसी में मान रखते हैं। N1 का मान 256, N2 का मान 512 बराबर, पहले नंबर का ले रहे बच्चों, पहले नंबर की वैल्यू लीजिएगा, रूट में T1 दिया कितना, 10 गुणे 9.8 बटे T2 का मान कितना है, निकालना है बच्चों, T2 का मान हमें निकालना है। अब इसको हम डिवाइड दे दें, अगर हम इसको डिवाइड कर दें तो कितना आएगा, 1/2 आएगा, 256 दूनी 512, तो 1/2 आ जाएगा। और रूट में हो जाएगा 98/T2। बच्चों 10 का गुणा कर दिया तो पॉइंट हट जाता, पॉइंट आएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 0 0 काट देंगे तो 98 ही आएगा। दोनों ओर वर्ग करते हैं, वर्ग करेंगे बेटा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4 होगा, और रूट हट जाएगा, 98/T2 आएगा। क्रॉस गुणा करेंगे, T2 बराबर 4 गुणे 98 होगा। तो T2 का गुणा करेंगे, जब T2 का हम गुणा करेंगे इसमें 98 में, तो क्या आएगा बच्चों, T2 का गुणा कर दें। आइए करते हैं। तो बच्चों इसको न्यूटन में ना बता के किलोग्राम में बता दो। अब न्यूटन को आप ये भी गुणा करके भी लिख दोगे तब भी T2 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या है, T1 किलोग्राम वेट में, तो हम यहाँ किलोग्राम वेट में ही बताएंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, 9.8 से भाग दे देंगे, 9.8 से भाग देंगे, पॉइंट आएंगे, 0 आएगा, तो इससे कट जाएगा। तो मेरा जो आंसर आएगा T2 आएगा क्या, 40 किलोग्राम वेट। याद रखना बच्चों, T2 मेरा आ गया क्या, 40 किलोग्राम वेट। इसको भी आपको किस में बताना है, न्यूटन में ही बताना पड़ेगा। चलिए बच्चों अभी हमें दूसरे नंबर में क्या निकालना है, L2 निकालना। तो उसके लिए हम फार्मूला बता रहे हैं, N1 L1 बराबर N2 L2। तो बच्चों आप बताइए N1 का मान आपको इनिशियल में जो N1 है वही रखोगे, 256। L1 मान लो आपको L दिया है बेटा, L1 मान लो आपको L दिया है, ठीक है। और
N2 इसमें दिया 768, देख लीजिए दूसरे नंबर में N2 768 दिया, L2 निकालना है। तो बच्चों L2 का मान निकालेंगे, नीचे चला जाएगा 256L बटे 768, L2 3 बार में कट जाएगा बच्चों ये, तो L2 बराबर हो जाएगा 256 एक कम 256, 256 तिहैया 768 L आएगा बच्चों। तो ये आपकी जो लंबाई है वो 1/3 हो जाएगी। तो क्या करोगे बेटा, अतः लंबाई 1/3 करके 700 हर्ट्ज की आवृत्ति उत्पन्न कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, नोट कर लो ये सवाल। चलिए बच्चों 18वां नंबर सवाल हम पढ़ते हैं। 18वें नंबर सवाल में क्या कह रहा है। 18वें नंबर सवाल में कह रहा है एक सर्वत्र समान दो खूंटियों के बीच तना है जो 1 मीटर दूरी पर स्थित है। बच्चों यहाँ पर लंबाई जो दिया है 1 मीटर दिया है। ठीक है, लिख लो L बराबर 1 मीटर। और कह रहा है तार एक सिरे पर बंधा है और दूसरा सिरा पर घिरनी पर गुजरने के पश्चात 9 किलोग्राम का भार लटकाया गया है बच्चों। चलिए इसमें आपको जो T1 दिया 9 किलोग्राम का भार दिया गया है। ठीक बच्चों, तो बच्चों इसकी आवृत्ति जो N1 है वो आपको दिया है, मतलब आवृत्ति कितना दिया 9 किलोग्राम का वेट। तो बच्चों आपको T1 दिया है, T1 दिया 9 किलोग्राम वेट, और जो इसकी आवृत्ति है वो 750 हर्ट्स है बच्चों। कितनी है, 750 हर्ट्स है। और नंबर 1 में कह रहा है तार द्वारा ध्वनि की चाल ज्ञात करो। V ज्ञात करना है या V1 मान लो। पहले नंबर में क्या ज्ञात करना है, V1 मान लो या V मान लो, बात एक ही है। और दूसरे नंबर में ज्ञात करना है यदि भार कम से कम 4 किलोग्राम का कर दें। तो T2 आपको दिया है 4 किलोग्राम वेट कर दिया जाए ध्वनि की चाल, तब चाल मतलब V2 क्या होगी, V2 क्या होगी, और तरंग दैर्घ्य क्या होगी, और आवृत्ति क्या होगी, N2 क्या होगी। तो ठीक बच्चों, ये सब हमें निकालना है। तो N2 मान ले रहे हैं, N2 क्या होगी, वेवलेंथ है तो L2 ही मान लो इसको, चाहे या तो λ2 मान लो या तो λ ही मान लो, क्योंकि λ1 पूछा नहीं है यहाँ पर। ठीक है बच्चों, आइए ये सब वैल्यू हम निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम बेटा यहाँ फार्मूला लगाने चल रहे हैं चाल का या मूल आवृत्ति का। क्या होता है बच्चों, पहले नंबर में मूल आवृत्ति का जो फार्मूला होता है बेटा N बराबर V/2L होता है बच्चों। यहाँ से V का मान निकालेंगे तो ये मेरा N का काम करेगा, याद रखना जो N होता है वो N का, जो N1 होता है वो N का काम करता है। तो V बराबर 2L इंटू N होगा। तो V बराबर, या V1 भी मान रखते हैं। देखो अब समझिएगा, हमने N की जगह N1 कर दिया, चाहे आप बेटा ना करके 1 यहाँ कर दो, समझना। तो यहाँ भी 1 हो जाएगा, यहाँ भी 1 हो जाएगा, यहाँ भी 1 हो जाएगा ना। तो आप बताइए 2L L की वैल्यू कितनी है 1 मीटर, N की वैल्यू N लिखो या N1 लिखो 750, बात वही है ना। तो यहाँ V1 की वैल्यू जो हमारी आएगी कितनी आएगी 750 का, तो अगर 2 से गुणा करेंगे तो 1500 आएगा बच्चों मीटर पर सेकंड। तो V1 आ चुका मेरा पहला आंसर। अब हमें निकालना है क्या, दूसरा आंसर। दूसरा आंसर कैसे निकालेंगे आइए बताते हैं। दूसरे आंसर के लिए आपको फार्मूला याद करना पड़ेगा, V1/V2 बराबर रूट के अंदर T1/T2। तो बच्चों V1 का मान अगर देखें दिया हमें 1500, और V2 का मान हमें निकालना है, और T1 का मान दिया कितना है, T1 का मान 9 किलोग्राम, 9 पॉइंट न्यूटन में बदलना चाहो बदल दो, कट जाएगा कोई दिक्कत नहीं है। T2 भी दिया 4 किलोग्राम वेट। अब इसको बेटा दोनों तरफ वर्ग कर दें, या तो रूट निकाल लो। 1500/V2 बराबर 9 का वर्गमूल 3 होता है और 4 का 2 होता है। तो बच्चों यहाँ से V2 का आप मान निकालिएगा, इसका इधर गुणा करके कैची गुणा करिए, तो इसका इधर तो 3V2 बराबर 15 दूनी 3000 हो जाएगा। ठीक है, अब V2 का मान निकालेंगे तो 1000 आएगा। कितना आ जाएगा बच्चों, 1000 मीटर पर सेकेंड। आप सॉल्व कर लीजिएगा आराम से, ये आ गया आपका V2 का मान। लेकिन हमें यहाँ पर क्या किसका मान निकालना है, लेमडा का। तो बच्चों यहाँ आप λ2 लिख दो, थोड़ा आसानी रहेगा ना 2 फॉर्म में निकालने में। तो एक काम करिए, एक फार्मूला आपको बताने जा रहे हैं। जो L होता है वो λ/2 के बराबर होता है, क्योंकि जो लंबाई होती है वो λ/2 के बराबर होता है, याद रखिएगा। तो यहाँ λ/2 का मान निकालेंगे तो L आएगा। यहाँ जो लेमडा, तो लेमडा काम λ2 पहले आप निकाल लीजिए, इसी को λ2 हम मान लेंगे। या तो λ2 बराबर 2L कर दे रहे हैं, λ2 2L की वैल्यू कितनी दिया 1 मीटर, तो लेमडा बराबर आएगा 2 मीटर। तो लेमडा की वैल्यू भी आ चुकी है।
अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, N2 की। तो उसके लिए हम आपको फार्मूला बताने जा रहे हैं। फार्मूला होता है V बराबर N लेमडा, आपने पढ़ा होगा, पढ़ा ना बच्चों। चलिए ये फार्मूला आप पढ़ लिए होंगे, तो यहाँ 2 कर दो, V2 बराबर N2 लेमडा 2। तो मान रखो V2 का मान कितना निकाला था अभी, 1000। N2 का मान निकालना है, लेमडा 2 का मान 2। तो 2 से भाग देंगे तो N2 आएगा 500 हर्ट्ज़। कितना आएगा बच्चों, 500 हर्ट्ज़। मेरा N2 भी आ चुका बच्चों। जो जो इसमें पूछा था वो सब हमने निकाल दिया, नोट कर लो। चलिए बच्चों 19वां नंबर सवाल क्या कह रहा है। 19वां नंबर कह रहा है किसी तने हुए तार में तनाव 5 किलोग्राम भार की वृद्धि कर देने पर उसकी मूल स्वर की आवृत्ति 2:3 के अनुपात में बढ़ जाती, तो तार का प्रारंभिक तनाव क्या होगा। तो बच्चों इस सवाल में हमसे पूछा गया प्रारंभिक तनाव। तो मान लिया प्रारंभिक तनाव मेरा T1 है, T1 को हम T मान ले रहे हैं, ठीक बच्चों। और इसमें कह रहा है यदि तनाव में कितनी की वृद्धि कर दी जाए, तनाव में वृद्धि कर दिए 5 किलोग्राम, मतलब जो टी है उसमें 5 किलोग्राम की हम वृद्धि कर दे रहे हैं। टी में किसने 5 किलोग्राम की वृद्धि कर दी है, ठीक बच्चों। तो उसकी जो मूल आवृत्ति है जो N1:N2 हो, क्या हो जाता है, 2:3 हो जाता है, ठीक बच्चों। अभी ना अब ये समझिए बहुत ध्यान से, फार्मूला क्या है। फार्मूला होता है N1/N2 बराबर रूट में T1/T2, ठीक है। अब N1/N2 का मान अगर रखें तो 2/3 आएगा। और T1 की वैल्यू रखे T और T2 की वैल्यू रखे T+5। अब लिखेंगे दोनों तब वर्ग करने पर, दोनों और वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे 2 का 4, 3 का 9 और T/T+5 हो जाएगा। अब इसका क्रॉस गुणा करेंगे तो 4T+5 और 9T, 4T 4×5 20 बराबर 9T। अब इसको T को उधर ले जाएंगे, 20 बराबर 9T माइनस 4T, तो 20 बराबर 9 से 5T हो जाएगा। तो T बराबर 5 कम 5 24 4, कितना आएगा बच्चों, 4 किलोग्राम भार। तो ये आ गया आंसर, नोट कर लो बच्चों। अगर आप इसे न्यूटन में बदलना चाहते हो तो न्यूटन में बदल सकते हो, ना जी से गुणा करके 4G न्यूटन, और जी का मान रख के सॉल्व करोगे 9.8, ठीक है। तो इसको आप मल्टीप्लाई करके लिख लेना, ये भी आंसर सही है और ये भी ठीक है, ठीक है बच्चों। ये बच्चों 20वां नंबर सवाल पढ़ते हैं। 20वें नंबर सवाल में क्या कह रहा है, यदि दो तार जिनकी लंबाइयों की अनुपात बच्चों L1:L2 आपको दिया है 3:2 सवाल के स्टार्ट में, और कह रहा है जब बराबर भार से ताने जाते हैं तो एक ही स्वर उत्पन्न करते हैं। चलिए बेटा, एक ही स्वर का मतलब आवृत्तियाँ इनकी बराबर हो गई, एक ही स्वर की मतलब आवृत्तियाँ क्या हो गई, बराबर, एक ही स्वर, ठीक है। और कह रहा है यदि तार भिन्न भिन्न धातुओं के बने हों तो उनकी त्रिज्याएं का अनुपात दिया बच्चों R1:R2 1:2 दिया है। तो धातुओं की घनत्वों का रेशियो निकालिए, घनत्वों को हम D मान ले रहे हैं बच्चों, D1:D2 डेंसिटी, ये हमें निकालना है। तो बच्चों हम आपको फार्मूला बताने जा रहे हैं। फार्मूला होता है, यदि आपसे हम कहें, अभी आप जानते हैं मूल आवर्ती का फार्मूला क्या होता है बच्चों। मूल आवर्ती का फार्मूला होता है N बराबर 2L रूट में T बटे क्या होता है, तो πr² इंटू डी, एकांक लंबाई का द्रव्यमान होता है बच्चों। तो जो द्रव्यमान होता है, सुन लो, m को लिख सकते हैं, यहाँ m होता है पहली बात ना, फार्मूले में T/m होता था, तो m होता है एकांक लंबाई का द्रव्यमान। तो एकांक लंबाई का द्रव्यमान जो होता है आयतन गुणे घनत्व होता है ना, द्रव्यमान बराबर होता है आयतन गुणे घनत्व। तो आयतन को लिखेंगे एरिया इंटू लेंथ इंटू डी। तो अगर हम एकांक लंबाई का निकालें, एकांक लंबाई, तो एल कट जाएगा, तो एम बराबर क्यों आएगा, ए इंटू डी। तो अब ए इंटू डी को ए को लिख सकते हैं πr² इंटू डी। तो एम को हमने ये लिख दिया बच्चों πr² इंटू डी। अगर हम N1 की बात करें तो होगा इसमें 1/2L1, समझिएगा, और T1, T तो सेम है, दोनों में तनाव सेम है बच्चों, तो T πr²
r1 स्क्वायर d1, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। फिर हम ऐसे ही दूसरा समीकरण मानेंगे n2 बराबर, तो n2 बराबर जब मानेंगे 1/2 और रूट में आएगा t/π r2 स्क्वायर इंटू d2 समीकरण 2। और दोनों को बराबर कर लो बेटा, क्योंकि लेफ्ट हैंड क्या है बराबर है, देखो n1/n2 है, n1 बराबर n2 है ना, ये दिया है, ये हमें गिवन है सवाल में। मान रखो n1 को क्या कह सकते हैं 1/2 L1 रूट में t/π r1 स्क्वायर d1 बराबर 1/2 L1 रूट में t/π r2 स्क्वायर इंटू डी, ये आएगा बच्चों d2। तो एक काम करो, t से t काट दो, 2 से 2 काट दो, दोनों तरफ स्क्वायर करो, रूट हट जाएगा। जब दोनों तरफ स्क्वायर करोगे रूट हट जाएगा तो 1/L1 स्क्वायर आएगा, ठीक है। और पाई से पाई भी काट दो, 1/L1 स्क्वायर r1 स्क्वायर d1 स्क्वायर बराबर 1/L2, यहाँ 2 होगा बच्चों, तो 1/L2 स्क्वायर r2 स्क्वायर और d2 आएगा, ठीक बच्चों। अब हम क्या करेंगे कि इनको रेशियो को फॉर्म में बनाना चाहेंगे। कैसे बनेगा रेशियो के फॉर्म में, आइए देखते हैं। हमें निकालना क्या d1 अनुपात d2, तो अब एक काम करो, सबको इधर ले जाओ, तो इधर आते ही हो जाएगा L2 स्क्वायर बटे L1 स्क्वायर और r2 जाएगा r2 स्क्वायर बटे r1 स्क्वायर, और इधर बचेगा d1 को इधर ले जाएंगे तो d1 बटे d2, यही तो बचेगा बच्चों। अब देखिए, अब इन सबको लिख सकते हैं हम ऐसे, d1 बटे d2 बराबर L2 बटे L1 का होल स्क्वायर और r2 बटे r1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। L2 बटे L1, देखिए L2 बटे L1, L2 2 है, L1 3 है, तो 2/3 का होल स्क्वायर और r2 बटे r1, r2 बटे r1 तो 2/1 होगा का होल स्क्वायर। तो इसको हम अगर हम सॉल्व करें, क्या करें बच्चों, सॉल्व, तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, तो ये हो जाएगा 4 चौक 16/9, तो ये आएगा d1/d2। तो इसको रेशियो में निकलना चाहते हैं तो रेशियो में लिख दो 16:9, ये आ जाएगा आपका आंसर। नोट कर लो बच्चों। चलिए बच्चों, सवाल नंबर 21 पढ़ते हैं, क्या कह रहा है। सवाल नंबर 21 में कह रहा है यदि दो तार ए व बी किन्हीं दो बिंदुओं के बीच कसे हैं तो बी का व्यास तनाव तथा घनत्व ए के व्यास तनाव तथा घनत्व के दोगुने होते हैं, तो ए व बी की अनुपात की निष्पत्ति क्या होगी। तो बच्चों अब हम आपको बताने जा रहे हैं, जो तार ए है, तार ए में जो तनाव मान लिया वो टी है, जो व्यास क्या होता है बेटा, डाईमीटर मान लें, जो डाईमीटर हमारा है वो 2b मान लिया हमने, ठीक है। डाईमीटर जो ए का है वो d मान लिया, और जो ए का और क्या कह रहा है, तनाव घनत्व जो डेंसिटी है बच्चों, इसको आप डेंसिटी मान लो, और जो डाईमीटर उसको रेडियस मान ले रहे हैं, क्योंकि व्यास और रेडियस की बात है। अगर व्यास दोगुना होगा तो त्रिज्या भी उसकी दोगुनी होगी, तो जो आर है वो हम आर मान लिया। और तार जो वी की बात कर रहा है, तार बी, उसमें सब दोगुना हो जाता है, तार बी की तो 2t हो जाएगा दोगुना, और जो डेंसिटी है बी की वो 2d हो जाएगी दोगुनी, और जो रेडियस है बी की वो भी 2r हो जाएगा। तब एन ऑफ ए और एन ऑफ बी, मतलब ए और बी की आवर्तियों का अनुपात ज्ञात करना है। तो उसके लिए बेटा हम आपको फार्मूला बताने जा रहे हैं, क्या होता है फार्मूला, आइए देखते हैं। अभी हमने फार्मूला बताया था एकांक लंबाई के द्रव्यमान में n बराबर 1/2L रूट के अंदर, इससे पहले वाले सवाल में t बराबर बताया था πr² बताया था ना बच्चों। अब a के लिए क्या करोगे, ये मूल आवर्ती का फार्मूला होता है, ठीक है। अगर हम कहें a के लिए बताओ, a के लिए आप यहाँ a कर देंगे, लेंथ सेम है, और t की जगह ta करेंगे, और पाई r की जगह ra करेंगे, और d की जगह da करेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे। ऐसा ही हम दूसरे कंडीशन के लिए लगाएंगे, एन ऑफ बी के लिए तो 1/2L रूट में टी ऑफ बी बटे πr² और डी बी, तो समीकरण 2 हो गया। और क्या लिखोगे, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, तो क्या हो जाएगा, अब दोनों को क्या करेंगे, बराबर, क्या करेंगे, दोनों को बराबर करेंगे, बराबर ना करो डिवाइड कर दो, 1 में 2 का क्या कर दो, डिवाइड कर दो,
डिवाइड करना ही पड़ेगा बेटा। तो एन ऑफ ए बटे एन ऑफ वी रेशियो निकालना है ना, क्योंकि जब डिवाइड करेंगे तो क्या क्या कटेगा, देखो पाई से रूट कट जाएगा, रूट नहीं कटेगा बेटा, रूट नहीं कटेगा, 12 से 12 कट जाएगा। अब बचेगा क्या, रूट में 1 में भाग दिया ना, 1 में 2 का, तो रूट के अंदर टी ए बटे पाई आर ए स्क्वायर डी ए, यही आएगा। और जो भाग देंगे ना तो इसका बटे वाला ऊपर पहुंच जाएगा, रूट कॉमन हो जाएगा बेटा। तो पाई आर बी स्क्वायर और डी बी बटे टी बी, ये आएगा बच्चों। जब इसका डिवाइड दोगे ना तो नीचे वाला गुणा ऊपर होगा, तो नीचे वाला जो है ये इसके इनटू में आ जाएगा, ठीक है। पाई पाई कैंसिल। अब मान रखो बेटा ज़रा सबका, टी ए को हम टी लिख सकते हैं और आर ए को आर स्क्वायर लिख सकते हैं भैया, आर ए को आर लिख सकते हैं और डी को डी लिख सकते हैं, देखो डी ए को डी लिख सकते हैं, डी है ये, ठीक बच्चों। उसके बाद इंटू आर बी को क्या लिख सकते हैं, 2r, 2 का स्क्वायर 2r स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। डी बी को 2d और टी बी को 2t लिख सकते हैं बच्चों। चलो अब डी से डी कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, टी से टी कैंसिल, बचा क्या रूट में 4 दूनी या 2 से 2 कैंसिल, बचा क्या बच्चों, अब केवल 4/1 बचा। क्या बचा, 4/1। अच्छा, अब 4 का वर्गमूल अगर निकालना चाहें हम तो 2/1 लिखेंगे। क्या आ गया ये, एन ऑफ ए बटे एन ऑफ बी। तो मेरा जो आंसर आ गया वो क्या आ गया बच्चों, उसको कैसे लिखोगे, उसको लिखना चाहो तुम ऐसे लिख सकते हो यहाँ पर, एन ऑफ ए बराबर रेशियो एन ऑफ वी, कितना आ गया 2/1। ये मेरा आंसर है, नोट कर लो बच्चों। चलिए बच्चों 24 नंबर सवाल पढ़ते हैं। 24 नंबर सवाल में क्या कह रहा है, कह रहा 34 सेंटीमीटर लंबाई के, बच्चों लंबाई दिया है 34 सेंटीमीटर, 100 से डिवाइड दे दो 3.4 मीटर हो जाएगा। और क्या कह रहा है इसमें कि मूल स्वर की आवृत्ति वही है जो 20 सेंटीमीटर लंबे तथा 0.1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर द्रव्यमान वाले तने हुए तार की है। तो बच्चों यहाँ पर दोनों के सेम हैं, तो बच्चों आप इसे L1 मान लो, और जो N1 और N2 है वो बराबर है। सवाल में देखिए कह रहा है ना N1 L2 बराबर है, तो इसको आप N मान लो, वही है आवृत्ति ना। और L2 आपको दिया है कितना, L2 आपको दिया है 20 सेंटीमीटर, कितना दिया है 20 सेंटीमीटर। आप इसे मीटर बदलो तो 100 से डिवाइड दे दो तो ये भी मीटर में बदल जाएगा। और कह रहा बच्चों यदि तथा 0.1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर वाले द्रव्यमान, M की वैल्यू आपको दिया है 0.1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर। आप इसको काम करो उसमें बदलो किलोग्राम पर मीटर में, तो किलोग्राम पर मीटर में कैसे बदलेंगे, 1000 से डिवाइड दें, अगर हम 1000 से डिवाइड दे ग्राम में तो ये किलोग्राम में बदल जाएगा। और सेंटीमीटर को मीटर में बदलना ना, तो एक काम करो सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है तो गुणा करना पड़ेगा इसमें, कितने के बट डिवाइड में ना बेटा, तो सेंटीमीटर को तो 100 से तुम्हें भाग गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि बेटा बटे के बटे में, तो बटे के बटे में अगर 100 से हम भाग देंगे तो वो ऊपर पहुंच जाएगा, तो 100 से तुम्हें गुणा करना पड़ेगा, तो ये मीटर में बदल जाएगा। अगर हम इसको सॉल्व करें 2 0 कैंसिल हो जाएगा। अगर अब हम भाग दें, अब हम 10 का भाग दें तो 0.01 किलोग्राम पर मीटर आएगा। देखिए बच्चों ये बटे में सेंटीमीटर है, अगर इसके बटे में भी हम बटे करें तो ग्राम के बटे में तो कर दिया आराम से, ग्राम ऊपर था, और सेंटीमीटर के बटे में करेंगे वो 100 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। बड़ी क्वांटिटी में बदलने के लिए भाग देते हैं, डिवाइड करते हैं, ये आ गया M। आइए बच्चों पहले हम N निकालते हैं। बच्चों फार्मूला होता है N बराबर V/L होता है ना 2L। तो एक काम करो N1 बराबर L1 ऐसे लिखते हैं, ये फार्मूला होता है, आपको पता है मूल आवृत्ति का, किसका, मूल आवृत्ति का फार्मूला होता है। तो बच्चों अगर हम यहाँ से v की वैल्यू निकालें, किसकी, v की वैल्यू नहीं N1 की वैल्यू निकालें, तो v की वैल्यू कितनी दिया, देखिए सवाल में दिया है v की वैल्यू कितनी, वायु में 340 मीटर पर सेकंड, ये अलग से तुम्हें दिया जाएगा, ठीक मान। सवाल में दिया है 340/2 L1, L1 कितना है 0.34, पॉइंट आएंगे 2 0 बढ़ाएंगे, 34 से 34 कट जाएगा, तो यहाँ से N1 की वैल्यू अगर हम निकालें तो N1 की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, 2 से पहले कम 34 से भाग दे दो तो 10 और 100 1000/2 आएगा, तो N1 बराबर आएगा 500 हर्ट्ज। क्या आएगा बच्चों, 500 हर्ट्ज आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 500 हर्ट्ज आ गया। और कह रहा अगर 20 से, दूसरी वाली कंडीशन में क्या है,
कह रहा है कि द्रव्यमान वाले तने तार है, यदि वायु में ध्वनिक था तो तनाव ज्ञात करना। बच्चों सवाल में क्या ज्ञात करना, तनाव ज्ञात करना, याद रखिएगा। तनाव कैसे ज्ञात करेंगे, फार्मूला अगर हम लगाएं तो फार्मूला मेरा होगा N2 बराबर, दूसरी आवृत्ति बता रहे 1/12 रूट में T/M, ये होगा फार्मूला। तो N2 और N1 एक है, देख लो बेटा, जो N2 वही N1 है, सवाल में कहा गया, तो N2 को N1 ही हम लिख सकते हैं। तो 500 लिख दे बेटा N2 को, तो यही मेरा N2 ही होगा, याद रखना ये बात। N2 500 हो गया, 1/, यहाँ 2 करेंगे बेटा, क्योंकि ये 2 है ना, तो यहाँ पे 2, L2 का मान कितना है 0.20, और रूट में T/M, M का मान कितना है बच्चों, M का मान है 0.01। ठीक बच्चों, अब एक काम करिए, पॉइंट हटाएंगे 2 जीरो बढ़ाएंगे। कैसे, पॉइंट हटाएंगे 2 जीरो बढ़ाएंगे, तो 2 जीरो कट जाएगा, इसको इधर भेजेंगे। अब ये होगा 5 × 2 × 20, अब ये 20 होगा। ठीक बच्चों, बराबर रूट में, अब पॉइंट हटाएंगे 2 जीरो बढ़ाएंगे, पॉइंट हट गया, अब 1 से कोई मतलब नहीं, अब 100T ये आएगा। अब 5 दूनी 10, 10 का गुणा 20 में करेंगे तो 200 बराबर रूट में 100T। अब लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, अगर दोनों तरफ वर्ग करें तो 2 का स्क्वायर 4, 2 जीरो का 4 जीरो बराबर 100T। तो 1 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो T बराबर 400 आएगा। 400 किस में आएगा, न्यूटन में। बच्चों ये फाइनल आंसर है, नोट कर लो। दोस्तों यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करिए। और भी अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, तो हम उस पर बहुत ही जल्द से जल्द वीडियो को बनाएंगे। चलिए, धन्यवाद।